सीलोमेट या अदेहुइक जंतु है? स्पंजी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेज। स्यूडोसिलोमेट कूट देहगुआ, जिसका निर्माण ब्लास्टोसील से होता है, कौन से जंतुओं में पाई जाती है? एस्केलमंथेज, निमेटोहेल्मिंथेज, गोलकृमि, एस्केरिस में। पिनेकोसाइड व कोएनोसाइड कोशिकाएं किन जीवों में पाई जाती है? स्पंज में पाई जाती है। पोरीफेरा या स्पंज में विभिन्न प्रकार की अमीबोसाइड कोशिकाएं पाई जाती है, जिनका कार्य है आर्कियोसाइड कोशिका, अविभेदित टोटिपोटेंट कोशिका तथा प्रजनन काल में लिंग कोशिकाओं का निर्माण करती है। क्रोमोसाइट कोशिका वर्णक कणिकाएं होती हैं। ट्रोफोसाइट कोशिकाएं पोषक कोशिकाएं होती हैं। मायोसाइट कोशिकाएं संकुचनशील तर्करूपी कोशिका होती हैं। थियोसाइट कोशिका संग्रहित खाद्य कणिकाएं होती हैं। स्पंजों में नाल तंत्र का पाया जाना एक विशेषता है, जिनके प्रकार है एस्कोनाइडी सबसे सरल प्रकार का होता है, साइकोनाइडी, ल्यूकोनाइड। जापान में उपहार के रूप में दिया जाने वाला स्पंज, जिसे वीनस की पुष्प मंजूषा या फूलों की टोकरी कहते हैं। यूप्लेक्टेला। सिलेंट्रेटा संघ का मुख्य लक्षण है निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाओं का पाया जाना। प्रथम संघ कौन सा है जिसमें तंत्रिका कोशिका व आधे प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? सिलेंट्रेटा या निडेरिया संघ। प्लेनुला लार्वा पाया जाता है सिलेंट्रेटा में। कोरल रीफ जो समुद्र में चट्टानों का निर्माण करती हैं और सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ है, किस संघ में पाई जाती है? सिलेंट्रेटा संघ में पाई जाती है। टिनोफोरा में विशिष्ट प्रकार की चिपकने वाली कोशिका को कहते हैं कोलोब्लास्ट कोशिका। कॉम्ब जेली या समुद्री अखरोट किस संघ के प्राणी को कहते हैं जिसमें जैव स्फुरदीप्ति का लक्षण पाया जाता है? टिनोफोरा में। प्लेटीहेल्मिंथेज संघ की स्थापना किसने की थी? गेगन बार ने। ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका किस संघ का विशिष्ट उत्सर्जन अंग है? प्लेटीहेल्मिंथेज संघ की। किस संघ के प्राणियों में शरीर पर मोटा क्यूटिकल का स्तर पाया जाता है और कुछ सदस्यों में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है?
प्लेटीहेल्मिन्थिज संघ में किसी संघ के जीवों की देहभिति मोटी, दृढ़, चमकदार क्यूटिकल की बनी होती हैं और क्यूटिकल के नीचे सेंसाइटियल हाइपोडर्मिस पाई जाती है। नीमेटोहेल्मिन्थिज या एस के हेल्मिन्थिज में नीमेटोहेल्मिन्थिज में उत्सर्जन तंत्र किस कोशिका का बना होता है? एच आकार की रेनेट कोशिका के द्वारा। किस संघ में उत्सर्जन नेफ्रिडिया के द्वारा होता है? एनीलिडा में। आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं। श्वसन नलिका, ट्रेकिया, पुस्तक फुफ्फुस या बुकलंग्स और गिल्स के द्वारा। ग्रीन ग्रंथियां या मेलपीगी नलिका किस संघ के उत्सर्जन अंग हैं? आर्थ्रोपोडा के। किस संघ के प्राणियों में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है जिससे रक्त का रंग नीला होता है? मोलस्का संघ के जंतुओं में मोलस्का संघ के जंतुओं के श्वसन अंग होते हैं गिल्स या टिनिडिया या पल्मोनरी सेक के द्वारा। मेटानेफ्रिडिया बोजनस के अंग, केबर के अंग किस संघ के उत्सर्जन अंग हैं? मोलस्का संघ के। मेंटल ओब्लिक परिवार तथा रेतनांग या रेडुला किस संघ में पाया जाता है? मोलस्का संघ में। ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। मोलस्का व एनिलिडा संघ में। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है नियोपिलाइना। मोलस्का संघ के प्राणी डेंटेलियम को कहते हैं हाथी दांत कवच। एथन ओब्लिक टार्सन मोलस्का संघ के किस वर्ग में पाई जाती है? मोलस्का के सबसे बड़े वर्ग गैस्ट्रोपोडा में। मोलस्का संघ के किस जीव में सीखने की अपूर्व क्षमता तथा प्रशिक्षित किया जा सकता है? ऑक्टोपस में। किस संघ में जल संवहनी तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्रोलेकल तंत्र पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में।
बरसी, ड्रमल, ब्रेकाई या पेपुली किस संघ के विशिष्ट श्वसन अंग होते हैं? इकाइनोडर्मेटा में। किस जीव के मुख में भोजन को काटने व चबाने के लिए एरिस्टोटल की लालटेन या अरस्तु की लालटेन नामक उपकरण पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा के सी अर्चिन में। पोरीफेरा में कंकाल बनाने वाली कोशिका को कहते हैं स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं। स्पंज भोजन कणों को किसकी सहायता से ग्रहण करता है? कोएनोसाइट द्वारा। सिलेंट्रेटा के किस वर्ग के एक ही जंतुओं में पोलिप और मेडूसा दोनों अवस्था पाई जाती है? हाइड्रोजोआ में। हाइड्रा के नेमेटोब्लास्ट क्या होते हैं? संवेदी अंग। कॉकरोच में लार्वा और निम्फ की विशेषता को नियंत्रण करता है जुवेनाइल हार्मोन। किस हार्मोन के द्वारा कीटों का कायांतरण नियंत्रण होता है? एकडाइसोन के द्वारा। नर व मादा कॉकरोच को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है। नर में एनल स्टाइल से। कॉकरोच के मुखांग होते हैं काटने व चबाने वाले। मशरूम ग्रंथि भाग है। कॉकरोच के नर जनन तंत्र का। कॉकरोच की असाधारण तीखी गंध किस स्त्रावण के द्वारा उत्पन्न होती है? फेरोमोन्स के द्वारा। कॉकरोच में अंडकवच का निर्माण किसके स्त्राव से होता है? संग्राहक ग्रंथि या कोलेटेरियल ग्रंथि से। कॉकरोच के कौन से भाग में अंत्य कंकाल तथा बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं? सिर में। कॉकरोच ओब्लिक कीटों के नेत्रों की आधारभूत इकाई है। ओमेटिडिया या नेत्रांशक। कोग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है नर कॉकरोच में। एस्टेरियस ओब्लिक तारा मछली में पेडिसिलेरी का मुख्य कार्य है शिकार को पकड़ना तथा गंदगी को हटाना। ट्यूब फिट की उपस्थिति किस फाइलम का लक्षण है? इकाइनोडर्मेटा का। किस जीव के संग में वयस्क अरीय सममिति तथा लार्वा में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है? इकाइनोडर्मेटा में। नालपाद किसका विशिष्ट लक्षण होता है?
स्टारफिश का गैस्ट्रोपोडा में असममित किसके कारण होती है? कुंडलन द्वारा। कौन सा मोलस्क जो लार्वा द्वारा बनता है और जिसके लार्वा में ऐंठन पाई जाती है? पाइला।